to people associated with the coaching industry. RCC classes now operate multiple centers across Maharashtra. The institute reportedly has branches in Latur, Pune, Nasik, Chhatrapati Sambhajinagar, Nanded, Solapur and Kolhapur. Industry estimates suggest that nearly 40,000 students enroll in RCC programs every year. The institute also expanded beyond classroom teaching by launching online learning platforms, digital mentorship programs, app-based study material and state-wise mock test series for NEET, JEE and MHTCET aspirants. Javed Hussain is back with me. जावेद, हम ये बात कर रहे हैं कि जो आरसीसी क्लासेस हैं वो मल्टीपल सेंटर्स में महाराष्ट्र के ऑपरेट करता है, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आरसीसी कोचिंग जो है मल्टीपल लेवल पे इनकी जो ब्रांचेस है तकरीबन 8 से 9 ब्रांचेस के बारे में जो जानकारी मिली, और तकरीबन इसके जो टर्नओवर है वो 3 फिगर में इसका टर्नओवर है। और जो सीबीआई जिस तरीके से इस पूरे मामले में अपने इन्वेस्टिगेट को आगे बढ़ा रही है, और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में कई खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। जिस तरीके से पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसके अलावा कुछ प्रोफेसर्स जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं या जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जुड़े हुए जो कुछ प्रोफेसर्स हैं, वो और जो है सीबीआई के रडार पे है। जिस तरीके मनीषा, पीवी कुलकर्णी, उसके बाद शिवराज मोटेगांवकर, इनके अलावा कुछ और ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनको जो सीबीआई जिन तक पहुंची है, और कुछ लोगों को पूछताछ भी की गई। लेकिन इसमें जो पूरा एक नेक्सस है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को जो है पूरी तरीके से गेस्ट पेपर का एक रूप दिया गया, उसके बाद गेस्ट पेपर के तौर पर बच्चों को वहां तक पहुंचाया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मिडिल मैन और कोचिंग से लेकर जो इसमें जो पैसे हैं वो 5 लाख से लेकर 10-15 लाख रुपए तक का इसका जो एक रेट फिक्स था। उसके बाद इस पेपर को आगे लगातार बेचा गया, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था जिसमें इस पेपर्स को, और जैसे जैसे लोग जो है इस पेपर्स इस नेक्सस से, इस नेटवर्क के लोगों से जुड़ रहे थे, वो लगातार पैसे पे कर रहे थे, उसके बाद इस ग्रुप में जुड़ रहे थे। इस ऐसे ग्रुप्स का भी जो है कुछ और ग्रुप्स का भी सीबीआई की जांच में सामने आया है। और लगातार देखिए एनटीए पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि आखिर जिस तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर सेट होता है, क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से तैयार होते हैं, तो आखिर ये रेपुटेड कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि राजस्थान कोटा में है, महाराष्ट्र में है, तो आखिर उन तक ये क्वेश्चंस पेपर कैसे पहुंचे? क्या एनटीए के वो लोग जो इस क्वेश्चंस पेपर को तैयार करते हैं, या जो एक कमेटी होती है, क्या उनका नेक्सस या उनका कनेक्शन ऐसे लोगों से था? क्या ये बीच में एक तरह से पूरा एक नेटवर्क बना, इस रूट को, क्या इसको कॉपी जो इस क्वेश्चंस है इसको पहले नोट किया गया, उसके बाद इसको एक अलग फॉर्मेट में तैयार करने के बाद फिर बाहर लाया गया? ये पूरा एक रूट है जिसको सीबीआई पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं जो एक एनटीए पर सवाल उठ रहा है, और जिस तरीके से एनटीए को लेकर पूरे देश में भी नाराजगी है। हालांकि एनटीए का कहना है कि एनटीए इस पूरे मामले में सीबीआई की मदद कर रही है, सीबीआई को जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इससे जुड़े हुए जो भी जानकारी चाहिए, एनटीए उस सीबीआई को पूरी तरीके से इस जानकारी को मुहैया कराएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर